जय हिंद। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। अभी हम लोग गढ़वा के टंडवा में हम मौजूद हैं और अभी जो है नवरात्र चल रहा है और मेरे सामने जो है एक भव्य आपको पंडाल नज़र आ रहा होगा। और इसकी पंडाल की खूबसूरती अगर हम आपको दूर से अभी दिखाएं, क्योंकि अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर की क्या क्या खासियत है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाहर से जो है क्या खूबसूरती है वो आप देख पा रहे होंगे कैमरा के माध्यम से। इसका वर्क जो है, जो काम हुआ है, जिस हिसाब से इसका फिनिशिंग है, एक एक चीज़ जो है साफ तरीका से नजर आ रहा है। इसका वर्क जो है, जो काम किया गया है, जो डिजाइनिंग है, काफी जो है भव्य तरीका से और बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन किया गया है। हालांकि गढ़वा में जो है अनेकों पंडाल बन रहा है, लेकिन इस पंडाल क्या क्या खासियत है, यहाँ पर जो है पुजारी जो बाबा है उनसे भी बात करेंगे और इस संघ के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ आप जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, इसका थोड़ा जो इतिहास रहा है इस पंडाल का, जो है जय मां शेरावाली संघ भागलपुर गढ़वा का जो एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में हम आपको थोड़ा मोड़ा संक्षेप में हम आपको बता दें। एक आपको जो है बड़ा सा पोस्टर नज़र आ रहा होगा जिसमें जो है जय मां शेरावाली संघ के द्वारा जो है इसका जो स्थापना किया गया था, आप साफ तौर पर देख लीजिए। 2017 में जो है इस पंडाल का स्थापना मतलब शुरुआत किया गया था और 2017 में जो पहला पंडाल बना था, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पंडाल को जो है एक बैनर जो है तरीका से सजाकर आपके सामने परोसा गया है, दिखाया गया है। 2017 में कैसा हम पंडाल बनाए थे, 2018 में कैसा पंडाल रहा, 2021 में कैसा पंडाल रहा, 2020 में, 21 में और 22 का ये जो है पंडाल आप बैनर पर देख पा रहे होंगे। अगर उस समय आप आए होंगे 2017 से लेकर 2022 तक, तो अपनी निगाहों से जो है पंडाल का आप दर्शन किए होंगे। 2023 अभी चल रहा है और 2023 का जो है भव्य तरीका से और एक विशाल पंडाल आपको सामने में नजर आ रहा होगा और इसका जो है खूबियां हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी महिलाएं लोग जो है बैठी हुई, और अभी हम लोग जो है पंडाल के अंदर जाएंगे। आप ऊपर में देखिए जय मां शेरावाली संघ भागलपुर, ये टंडवा, ये गढ़वा में है और ये टंडवा में एक पंडाल बना हुआ है। इसका अभी हम लोग अंदर इंग कर रहे हैं और इसका जो सामने में आप देख पा रहे होंगे, अभी एंट्री हम लोग कर रहे हैं। और इसकी जो दीवार अगर एक तरीका से देखा जाए तो ये प्रॉपर जो है ये कपड़ा का है और ये पूरा खूबसूरत एक दीवार की तरह नज़र आ रहा है। और ऊपर में देखिए इसकी खूबसूरती के लिए है, देखिए किस हिसाब से कितनी अच्छी क्वालिटी की सजावट है, आप इसे ही अंदाज़ा लगाइए। और ये कितनी खूबसूरती आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बीच में आप गुंबद देखेंगे जो एक और जो है केंद्र बना हुआ है आकर्षक का। लोग जो हैं कहीं ना कहीं मोहित हो जा रहे हैं इसमें आने के अलावा। इसके अलावा दोनों साइड में आप देखेंगे और एक सामने में जो आपको बीम, जैसे कि हम लोग मंदिर जो बनाते हैं या घर हम लोग बनाते हैं जो बीम देते हैं, ये बीम का देखिए आपको खूबसूरती किस हिसाब से। और डिजाइनिंग के ऊपर हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इसकी जो सफाई है, जो कलाकारी जो दिखाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीका से कलाकारी दिखाया गया। आप इसमें को देखिए और ये कंप्लीट देखा जाए तो ये कपड़ा है और ये फोम है, ये कपड़ा फोम से बनाया हुआ पूरा कंप्लीट आपको एक पंडाल नजर आ रहा होगा। और इधर में जो है काफी लोग बैठे हुए हैं और पूजा के सामग्री आपको नजर आ रहा होगा। और आप साफ तौर पर जो है कैमरे के माध्यम से आप दर्शन भी कर सकते हैं शेरावाली, जो जय मां शेरावाली का जो प्रतिमा लगा हुआ है और एक भव्य तरीका से काफ़ी खूबसूरती अंदाज में है। कैसे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पंडाल को लेके? इस पंडाल को लेके यहाँ आप लोग कहाँ, गढ़वाई से कहीं बाहर से? गढ़वाई से हैं, यहाँ टंडवा है, बगल में मेरा घर हुआ। जी जी, चलिए धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे बाबा, कैसा पंडाल? जय माता दी, जय मां शेरावाली। आप सब आए हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत है। जय मां शेरावाली संघ का यह जो भव्य स्वरूप में पंडाल आप सब देख रहे हैं, पूरे 7 दिनों के अनुष्ठान के बाद कल मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे 5 घंटे तक चल करके तब जाकर के रात्रि में 8 बजे हम लोग आरती के साथ इसको विश्राम दिए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति का आराधना करने से ही हमें हमारे अंदर में शक्ति आती है। आप पूरे नवरात्र के अंदर में ऐसा पाएंगे जो भक्त माँ शक्ति का आराधना कर रहे हैं या जो इनके लिए लगे हुए हैं, जय मां शेरावाली संघ के अधिकारियों से आप पूछिए तो जरा उनको भूख प्यास नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि माँ शक्ति जो जगदम्बा है इनके अंदर में प्रविष्ट हो जाती है, इनके अंतःकरण में विराज जाती हैं
और यही शक्ति के कारण से इनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इतने भव्य स्वरूप में हम सब पंडाल देख पाते हैं। हम सभी, ये हमारे तीनों पूजा प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ ये दोनों आचार्य गण हैं, और इस पंडाल में एक भव्य स्वरूप में और नए स्वरूप में एक आकर्षण का केंद्र जो रहा है, वह जो आकर्षण का केंद्र रहा है संगीतमय आयोजन का। पूजन में संगीतमय आयोजन एक दूसरा प्रकार का हो जाता है, कहीं मिलता नहीं देखने को है। तो यहाँ पे पूरे संगीतमय आयोजन के साथ हमारी पूजन हो रही है, और इसी के साथ भक्तों के लिए हम सभी कल्याण की कामना करते हैं। माँ सभी भक्तों को अभयदान देती हैं, उनके समस्त कष्टों को निवारण करती हैं, सुख शांति प्रदान करती हैं, धन धान समृद्धि प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य वैभव प्रदान करती हैं। जो कष्ट में रहते हैं, जो दुखित रहते हैं, माँ के चरणों में आकर के अपना कष्ट को रख दें, बता दें, निवेदन कर दें, अपनी मनोकामनाओं को वर्ण कर दें, तो माँ उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। विजयदशमी, ये इसका क्या अर्थ है और इसे क्यों मना? विजयादशमी जो है और आसुरी शक्तियों पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक अताताई, दुराचारी, व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी रावण नाम का एक राक्षस था, उनका वध विजयादशमी के दिन ही हुआ था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजयादशमी के दिन उनका वध करके धर्म की संस्थापना करी थी, और घर में आकर के उनका और राज्याभिषेक भी विजयादशमी के दिन ही हुआ था। राम जी का राज्याभिषेक विजयादशमी के दिन ही हुई थी अयोध्या में, और इसीलिए विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने का कोशिश किए, क्योंकि जिस हिसाब से पंडाल का खूबसूरती जो दिया गया है, और ये पंडाल के अंदर में अभी हम लोग मौजूद हैं, और चारों साइड से आप देखिए जो किस हिसाब से इसका सजाया गया है और खूबसूरती किस हिसाब से दिया गया है। और सामने में जो है आपको एक और गुंबज नज़र आ रहा होगा, और ये बिल्कुल आपको डायमंड जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। क्या डायमंड ही है? क्या है? नहीं, डायमंड तो नहीं है। हाँ, लेकिन डायमंड का शक्ल दिया गया है। जो कैसा, क्या खूबसूरती कहेंगे? ये एक देखा जाए तो डायमंड तो नहीं है, लेकिन डायमंड से भी कम नहीं है। यह माँ का जो द्वार है, यहाँ जो आप गर्भगृह में आए हैं, यह जो लाइट लगा हुआ है इसे झूमर बोलते हैं। अच्छा, झूमर बोलते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उससे भी कम नहीं है, क्योंकि माँ के दरबार में आने के बाद हर चीज़ सोना और हीरा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसे हीरा कहा जा सकता है। आपके ये सब खूबसूरती लगाने का क्या वजह है? देखिए, क्योंकि नॉर्मली तरीका से देखा जाए तो पंडाल बनाया जा सकता है, लेकिन इस हिसाब से भव्य बनाने का पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, भव्य हम बनाते नहीं हैं, वह शक्ति हमारी जो यहाँ देवी विराजमान है। क्योंकि 2017 से यहाँ हमारे जो मोहल्ले के लोग, हम लोग जब इकट्ठा होकर के यहाँ पूजन करने का निर्णय लिए, तो सब लोगों का यह सहयोग मिला और इतना साथ मिला कि आज यह जिले में इस 7 वर्षों में, सिर्फ 7 वर्षों में जय मां शेरावाली संघ अपना एक स्थान जिला में रखता है। जैसा कि हमारे कल जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों आए थे, और भी विशिष्ट अतिथि थे। हमारे मुख्य अतिथि में राकेश पाल भैया भी थे। मतलब सारे लोगों की उपस्थिति में जब यहाँ का पंडाल का उद्घाटन हुआ, उनके मुख से यही निकला कि वाह, मतलब इतना अच्छा भी पंडाल गढ़वा के इस छोटे से जगह पे बन सकता था। तो चूंकि अभी आप भी भटक रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर, लेकिन इस गली में आने के बाद जब जो देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लगता है कि हाँ, हम कहीं आए हैं, माँ का रूप भी देख सकते हैं। इसका मेन है कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना सिर्फ शारीरिक रूप से साथ दिया है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे हम लोग सहयोग लेने जाते हैं, या इतना बड़ा आयोजन चंदा से किया जाता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारे निजी खर्च से या किसी के पर्सनल खर्चों से यह होता है। तो हर एक चीज़ पे हम लोगों के जो टीम है, लगभग 100 से ऊपर की संख्या वाली टीम है। पूरे मोहल्ला जो भगलपुर मोहल्ला है, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी साथ देते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं हर चीज़ों में। इतना बड़ा आयोजन में मूर्ति का व्यवस्था, पंडाल का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था, बीट का व्यवस्था, बांस का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था, तो उसके लिए सारे लोग जिम्मेवारी अपने सर पे लेते हैं। फूल का व्यवस्था, आप देखिए जिस बाबू से आप बात कर रहे थे, वही बाबू है जो इस गर्भगृह को सजाए हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। तो आप पुजारी भी हैं और वो सजाए भी, डेकोरेशन भी उन्हीं का। रात भर जग करके 9 दिन का नवरात्र करते हुए भी इन्होंने पूरा अपना समय यहाँ दिए। और हम सभी के जो चलिए वो सही, एक चीज़ ये जानकारी लें, इतनी बड़ी जो पंडाल जो बना है, ये कौन लोग बनाए और कहाँ के लोग हैं? ये बाहर के लोग हैं या गढ़वा के अंदर ही लोग? हमारे जो यह पंडाल के जो हम लोग जिम्मेवारी सौंपे थे, वो एक आपके छोटे एक सा जगह है अरंगी, वहाँ उजाला टेंट हाउस, मेराल प्रखंड का अरंगी, ठीक है। वहाँ के एक उजाला टेंट हाउस के प्रोपराइटर हैं राजू कुशवाहा, अमित कुशवाहा, अजित कुशवाहा। दोनों पुत्र हैं। राजू कुशवाहा जी उनके पिता हैं, वह प्रोपराइटर हैं।
उनको जिम्मा दिए थे। और यह बंगाल से 25 की संख्या में है, 20 से 25 की संख्या में, लगभग कभी 20 लगते थे, कभी 18 लगते थे। जरूरत तो के उनकी हिसाब से। संख्या में लोग लगे थे, बंगाल के मिस्त्री। वह लगभग 25 से 30 दिनों तक यहाँ दिन और रात अपना मेहनत करके इस पंडाल का प्रारूप दिए थे। आप माता का जो रूप देख रहे हैं वह भी हमारे बंगाल के ही भोक्ति दादा हैं, जो 7 वर्षों से लगातार यहाँ हमारे माँ का प्रतिमा को बनाते आ रहे हैं। और यहाँ की माँ का श्रृंगार भी जी सारा कलकत्ता से ही आकर के यहाँ माँ का अच्छा, कुछ श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा और सामने आइए। और माँ का जो श्रृंगार किया गया है इसका थोड़ा वर्णन कीजिए। ये क्या है कि माँ खड्ग चक्र त्रिशूल आदि लेकर के रहती है। इनका आप कई देखेंगे, कई इनका हस्त है, कई हाथ हैं। तो किसी हाथ में खड्ग लिए हुए रहती हैं, किसी हाथ में तलवार लिए रहती हैं, किसी में त्रिशूल लिए रहती हैं, किसी में शंख लिए रहती हैं, किसी में चक्र लिए रहती हैं। तो ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए लिए रहती है, भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिए रहती है, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियों के नाश करने के लिए भी लिए रहती है। इसलिए कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, वहाँ पे देवता भी रमते हैं। आप इस पंडाल के अंदर में आए होंगे, आप पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव प्राप्त किए होंगे, अनुभव किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनंत कोटि देवी देवता विराजमान है। कोई एक देवताओं का उच्चारण करना या उल्लेख करना यहाँ पे संभव नहीं है। अनंत कोटि, आप देखिएगा अंदर में वेदियों का निर्माण कराया गया है। जी। इधर में आएंगे तो गणेश जी महाराज के साथ 15 देवियाँ विराजमान है, वहाँ पे वासुदेव विराजमान है, यहाँ पे सर्वतोभद्र विराजमान है, वहाँ पे चतुर्थ महाकाली महालक्ष्मी, मतलब अनंत कोटि देवी देवता का आवाहन हुआ है, स्थापन हुआ है और अलग अलग विधि से पूजन हुई है, तब जाकर के माँ का पट खुला है और हम सभी भव्य दर्शन ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये गढ़वा का जितने भी पंडाल हैं, सारे पंडाल जो है एक एक करके हम दिखाएंगे, लेकिन इस पंडाल का जो है काफ़ी खासियत है। और इस पंडाल के बारे में अगर देखा जाए तो गढ़वा के एक एक लोगों के अंदर जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जे गढ़वा का जो टंडवा जो पंडाल है, वो पंडाल जो है भव्य तरीक़ा से और काफ़ी खूबसूरत तरीक़ा से जो बनाया गया है, जो आपके नज़र के सामने और वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे इसकी क्या खूबसूरती है, क्या क्वालिटी है। इसके अलावा गढ़वा में जितने भी पंडालें हैं, एक एक पंडाल को हम आपको जो है कैमरा के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे।